सजना और संवरना हमें कितना पसंद होता है। कोई त्योहार हो, कहीं आना जाना हो, पति के लिए और क्यों ना खुद के लिए, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, यही तो हमें सजाते हैं। कान में झुमकों के बिना कुछ ना कुछ सूना लगता है। और क्यों ना हो, सजना संवरना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन अधिकारों के साथ ड्यूटी भी तो जुड़ी हुई होती है। तो चलिए इन्हीं ड्यूटी को आज हम घर के लिए पूरा करते हैं। नमस्कार, मैं आप सबका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। एक्चुअली ये एक अलमारी है जिसमें लेफ्ट की तरफ मिरर है और राइट जो कैबिनेट था वहाँ पे मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने सारा सामान निकाल के उसको वाइप कर दिया है। एक कपड़ा बिछाया है और इस तरह का पटा एज अ ऑर्गेनाइजर हम यूज करने वाले हैं। उसी बेडशीट को फोल्ड करके मैंने पटे को भी कवर कर दिया है। ये एक छोटा सा मिठाई का डब्बा था जिसमें मैं अपनी डेली यूजेस की वॉचेस और काजल वगैरह, लिप बाम जो बेसिक डेली यूज होता है वो रखती हूँ। इस छोटे से बॉक्स में मैं डेली यूज की बैंगल्स रखती हूँ। अभी मैंने तीज के लिए कुछ शॉपिंग की है, वो मैंने इस डब्बे में रखा है जो मुझे अभी इमीडिएट कुछ दिनों में ज़रूरत पड़ेगी। ये बिंदी के पैकेट जब भी हम लेने जाते हैं तो आप शॉप वाले पर्सन को इस तरह का ऑर्गेनाइजर पूछ सकते हैं, क्योंकि वो इनको थ्रो ही कर देते हैं। मैंने ये उन्हीं से लिया है और एक्स्ट्रा जो मुझे नहीं चाहिए उसको फोल्ड करके पिन अप कर दिया है ताकि ये मेरी रिक्वायर्ड साइज का हो जाए। ये एक पुराना हैंगर था जो टूटा हुआ है और एक्चुअली ये नीचे से खुल जाता है, तो मैंने उसमें अपनी चूड़ी और नेक पीसेस रखे हुए हैं। ये जो मेरे बाकी के नेक पीसेस और ज्वेलरी है, इसको मैं पाउचेस में रखती हूँ। ये फिर से एक लड्डू का डब्बा है। इसमें मैं नेल पेंट रखती हूँ और मेरा सिंदूर, काजल जो भी है उनको हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करके कर देती हूँ। इस तरह से ऑर्गेनाइजर सारे आपको घर पे ही मिल जाएंगे। ये भी एक चॉकलेट का डब्बा है। इस पे मैंने अपने स्टड और जो इयररिंग ऐसे स्टड वाली होती हैं वो रख दिया है। इसको एक मिठाई के डब्बे के अंदर रखा है ताकि वो डस्ट फ्री रहे। उसको मैं क्लोज नहीं करती ताकि जब भी मुझे यूज करना हो मैं इजीली उसको ओपन करके और क्लोज कर सकूं। ये एक छोटे से बॉक्स में मैं अपनी साड़ी पिन या ब्रोसेस जो भी है वो रख लेती हूँ। नेक्स्ट जो है सेफ्टी पिन, हमें हमेशा जरूरत पड़ती ही है, तो सारी सेफ्टी पिन मैं एक साथ रखती हूँ साइज के अकॉर्डिंग उनका बंच बना के, ताकि वो इंटैंगल ना हो। ये एक और बॉक्स है जिसमें मैं अपने बेसिक पाउडर वगैरह या फिर आलता जो भी है इस बॉक्स में रखती हूँ। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं कॉम्ब वगैरह एक ऑर्गेनाइजर में रख के राइट हैंड साइड में रख दिया है। इयररिंग का बॉक्स उसी के पीछे और बाकी सामान जो मैंने अरेंज कर दिए हैं। यहाँ पे अगेन जब आप एक सामान उठाते हो तो आपको दूसरा सामान निकाल के रखने की या डिस्टर्ब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और फंक्शनैलिटी का ये सबसे बड़ा फंडा है कि ना चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जब आप यूज़ करते हो। जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड है वो फ्रंट में और बाकी पीछे। नीचे वाला पोर्शन हो गया। अब हम आते हैं ऊपर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस था तो मैंने हैंगर की हेल्प से वहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी हैंग कर ली है। एक पुरानी बेल्ट यूज़ करके उसमें मैं अपने झुमके वगैरह हैंग कर देती हूँ और ये काफ़ी अच्छा भी और ऑर्गेनाइज लगता है। ये बिंदी का पत्ता जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये पीछे हैंग कर देती हूँ। सारी क्लिप्स, हेयर एसेसरी फिर से एक मिठाई के बॉक्स में बाजू में रखा हुआ है। फंक्शनैलिटी के बेसिस पे
आप इतने ही छोटे प्लेस में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप आइस ट्रे भी एज अ ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हैं जो पुरानी हो गई हैं या टूट गई हैं। कॉम करना हो या बेसिक मेकअप करना हो, यहाँ से मुझे कुछ भी अलग नहीं करना पड़ता और मैं इजीली उनको एक्सेस कर लेती हूँ। बिंदी के पत्ते, ज्वेलरी, क्या क्या है मेरे पास वो सामने से ही विजिबल है। इस तरह से फंक्शनैलिटी पे मैं ज़रूर ध्यान देती हूँ जब भी मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। नेक्स्ट आते हैं ये वर्क स्टेशन को अरेंज करने के लिए। मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है तो ये उन्हीं की टेबल है। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सारा सामान हटाया। टेबल के पीछे और विंडो को मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है। यहाँ पे आप कुछ दाग देख रहे हैं, तो जब भी स्विच ऑन करते हैं तो ऐसा दाग लग ही जाता है हाथ से। मेरे पेंटिंग के समय जो पेंट बचा हुआ था उसको मैंने रख लिया ताकि ऐसे ही कामों में वो यूज आ जाए। टेबल पे मैंने अपना ही एक पुराना स्टूल बिछा दिया है लैपटॉप रखने के लिए। ये जो कपड़ा है इसके अंदर फोम है और ये काफी कुशनिंग है ताकि काम करते करते आपकी पाम या रिस्ट दर्द ना हो। यहाँ पे लैपटॉप के लिए आपको एक कनेक्टर रखना ही पड़ेगा क्योंकि स्विच बोर्ड काफी दूर है। तो उस स्विच बोर्ड को कनेक्टर को हाइड करने के लिए मैंने एक स्नेक प्लांट और एक मनी प्लांट लिया हुआ है। पीछे मैंने विंडो पे भगवान जी रख दिए हैं और इस तरह से हमारा जो टेबल का मेन एरिया है, वर्किंग एरिया, वो ऑर्गेनाइज हो गया। इस टेबल पे राइट हैंड साइड में 4 और कैबिनेट हैं। ऊपर के 2 का मैं पहले ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे बेसिक मेडिसिन जो भी उनकी है वो रख देती हूँ और उनके स्पेक्स, ग्लासेस वो भी वहीं पे हैं। पेन स्टैंड विद पेंसिल यहाँ पे उनके हैंड के रीच में रखा हुआ है और जो भी उनकी डेली नीड की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तो उनका टेबल पे ही बीतता है, रख दिया है। नाउ ये 2 कैबिनेट तो ऑर्गेनाइज हो गए। ये टॉप में आप देख रहे हैं कि कनेक्टर का वायर लटक रहा है, तो उसको मैंने पीछे किया, एक कपड़ा बिछा के उस पे एक प्लांट रख दिया। इस तरह से वो पीछे हाइड हो गया है। अब आते हैं हम अपने नीचे के सेक्शन में। तो नीचे के ये 2 सेक्शन मैंने खाली रखे हैं। एक में तो वो मोबाइल चार्ज करने के लिए रखते हैं ताकि वो यहाँ वहाँ ढूंढे नहीं मोबाइल। नीचे के ड्रॉर में 2 बैग, कहीं जाना हुआ, मैनुअल एसेट्रा। ऊपर के ड्रॉर में लैपटॉप पोंछने का कपड़ा, क्रेडिट कार्ड वगैरह, वॉलेट, गाड़ी की चाबी, ये सारी चीजें मैंने रख दी हैं। आप यहाँ पे एक और स्पेस देख रहे हैं, ये एक्चुअली प्रिंटर रखने के लिए है। इस तरह से जो वर्क स्टेशन है वो फुल एंड फाइनल हो गया। हम आज जो भी हैं उन सब के पीछे एक वेरी पावरफुल एनर्जी है जिसे हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ये मेरी एनर्जी का सोर्स है। यहाँ मैं अपने भगवान जी रखती हूँ। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इनको पूरी श्रद्धा के साथ एक थाली में मैंने रख दिया है। ये जो मेरा पूजा प्लेस है, एक्चुअली ये किचन ट्रॉली है जिसको मैंने पूजा के लिए ही खरीदा था। इसमें जो भी पर्दे वगैरह लगाए हैं ये सारे मैंने खुद ही स्टिच किए हैं। ये ट्रॉली 2 टियर है। नीचे मैं सारा पूजा का सामान रखती हूँ। पूजा के प्लेस के पीछे भी काफी डस्ट इकट्ठा हो गई थी, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया है, मॉप कर दिया है। दीवार वगैरह के भी जाले निकाल दिए हैं। ट्रॉली को अच्छे से वाइप करके उसमें जो भी डस्ट वगैरह है उसको साफ करके जगह पे रख दिया। नीचे एक पॉलीथीन बिछाई है ताकि कुछ अगर ऑयल वगैरह स्पिल हो जाए तो वो नीचे ना गिरे, ट्रॉली स्टिकी ना हो।
उसमें एक अगेन पटा रखा है और सारा पूजा का सामान, सिंदूर, गंगा जल, आहुति का सामान, अगरबत्ती, वो सब वहीं पे रख दिया है। पटा रखने की वजह से अगेन मुझे 2 टियर नीचे भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिल गया। पूजा की किताब वगैरह पॉलीथीन में भर के फाइल सिस्टम में लेफ्ट की तरफ रखी है। पटे के बाजू में जो स्पेस है वहाँ मैं प्रसाद, घी की बत्ती और ये बॉटल जो एक्चुअली खराब हो गई थी, हिल डुल रही थी, उसमें पूजा का ऑयल रखती हूँ। ये अगरबत्ती स्टैंड उसी के पीछे। सब कुछ आपको ऑर्गेनाइज हो गया है। आप जैसे ही लेफ्ट हैंड से उठाएंगे तो आपको बस उतने लेफ्ट एरिया की ही जरूरत पड़ती है अगरबत्ती, धूप वगैरह देने के लिए, बाकी तो कभी कभार। ऊपर के एरिया में मैंने एक कार्डबोर्ड रखा है और उस पे एक आसन बिछाया है। ये सारे आसन और पर्दे मैंने खुद ही स्टिच किए हैं। एक पटा रखा है और उस पे एक चुनरी बिछा के अपने गणपति और लक्ष्मी जी रखे हैं, इन सच अ वे कि जो पीछे की प्लाई है उससे अलाइन हो जाए। सारे भगवान जी को एक साथ जमा दिया है। पूजा के बर्तन मैंने पहले ही धो के रख दिए थे ताकि वो ड्राई हो जाए। ये पूजा की माला मैं यहीं साइड में रखती हूँ। प्लेट में दिया, घंटी जो पूजा वाली होती है और सिंदूर एसेट्रा सब मैं वहीं पे ऑर्गेनाइज कर दूंगी। ऊपर का तो एरिया ऑर्गेनाइज हो गया। नीचे आप देख रहे थे कि काफी अरेंज होने के बाद भी गंदा लग रहा था, तो उसको मैंने एक पर्दा लगा दिया है। ये पर्दा एक नया कपड़ा लेके मैंने स्टिच किया और नीचे गोटे स्टिच कर दिए हैं। उसको ऊपर वाले आसन के अंदर मैंने अच्छे से फिट कर दिया है। नीचे एक पटा रखती हूँ जिस पे थाली, अगर मुझे भगवान जी को अभिषेक देना, नहलाना है तो मैं उसी के ऊपर रखती हूँ। ये जो प्लाई का वर्क है इसको मैंने डेकोरेट किया था, लेकिन समय के साथ वो खराब हो गया। पूजा का प्लेस पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है, लेकिन सब कुछ तो अच्छा था, ऊपर मुझे अभी भी सूना सूना लग रहा था। तो मैंने एक लड़ी जो क्रोशिया से मैंने खुद ही बनाई थी वो लगा के डेकोरेट कर दिया। इस तरह से मेरी एनर्जी का सोर्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। ऑर्गेनाइज करते रहिए।